Hey guys, I hope you all are delighted. As you know, we have already covered several video regarding Hindu newspaper and vocabulary portion also. If you have not watched previous video, please visit all of that. अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं स्पेसिफिकली ये वीडियो आपके लिए ही बना हुआ है क्योंकि जो भी न्यूज़पेपर में आपका इसकी लैंग्वेज यूज़ होती है वो है पैसिव फॉर्म में यूज़ होती है। जनरली हम पैसिव फॉर्म में ही बात करते हैं, ऐसे बोलते हैं भाई क्या चल रहा है, क्या किया जा रहा है, ऐसे नहीं बोलते कि वह खाना खाता है। सच टाइप ऑफ लैंग्वेज वी डोंट यूज़ इन कन्वर्सेशन। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अपनी इंग्लिश जर्नी स्टार्ट करनी है और कर चुके हैं तो आप बने रहिए डेली बेसिस पे। डेली शाम को 5 बजे के आसपास आपको वीडियो मिल जाती है और अपने कंटिन्यू करिए प्रैक्टिस को। डेफिनेटली यू विल गेट वंडरफुल रिजल्ट्स इन योर लाइफ इफ़ यू विल बी परसिवरेंट, मतलब लगातार रहोगे। चलते हैं। इसमें राइटर बोला विक्टिम्स से, तो यहाँ पे विक्टिम प्लूरल है तो इसके ऊपर कोमा लगाया हुआ था। विक्टिम्स से क्या विक्टिम्स की तरफ से बोल रहा है, मतलब राइटर ये बोल रहा है। इसने एक वो दे दिया, नाम दे दिया आर्टिकल को, विक्टिम से। विक्टिम की बात है कैसे। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डन वेल। सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, डन, हैज़ डन। हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब जो आप कर चुके हो किसी काम को। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डन वेल टू असर्ट। असर्ट होता है किसी चीज़ पे एम्फेसिस देना, जोर देना या पक्का करना, अपनी चीज़ को साबित करना। वेल टू असर्ट विक्टिम्स रोल। जो असर्ट है विक्टिम का रोल, जो विक्टिम का होता है पीड़ित, पीड़ित का रोल इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं, मान लो जैसे क्रिमिनल के खिलाफ जो चार्जेस होते हैं या उसके खिलाफ न्याय लिया जाता है, उसमें अगेंस्ट ऑफेंडर। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में अगेंस्ट ऑफेंडर। ऑफेंडर कौन होता है, जो मतलब कोई भी एक्ट करने वाला है, ऑफेंड जिसने किया है ऑफेंडर है, तो उसके अगेंस्ट में, ऑफेंडर के अगेंस्ट प्रीपोजिशन है। तो इसमें राइटर बोला इन कैंसलिंग, कैंसिल करने में आईएनजी फॉर्म लगा तो मतलब कैंसलिंग और ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है, ये कंटिन्यूस टेंस है। इन कैंसलिंग द बेल ग्रांटेड। जो बेल ग्रांटेड, बेल क्या होता है, किसी को जमानत दी गई है। ग्रांटेड बाय द इलाहाबाद कोर्ट टू आशीष मिश्रा। तो इस केस में जिक्र हो रहा है जो लखीमपुरी खेरी में कांड हुआ था, वो बंदों पे गाड़ी चढ़ा दी गई थी, उसके बारे में बात कर रहा है। जो इलाहाबाद कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया था। इन कैंसलिंग द बेल ग्रांटेड बाय द इलाहाबाद हाई कोर्ट टू आशीष मिश्रा सन ऑफ यूनियन मिनिस्टर अजय मिश्रा। जो यूनियन मिनिस्टर अजय मिश्रा, उनके बेटे आशीष मिश्रा हैं, उनको बेल दे दी गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। एंड अक्यूज इन द लखीमपुर खेरी मर्डर केस। जो अक्यूज है, अक्यूज को मतलब अभी उसका जुर्म साबित नहीं हुआ, अक्यूज है बट उस पर दोष लगाया हुआ है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रीअफर्म्ड। रीअफर्म्ड होता है अपनी चीज़ को पुख्ता करना, साबित करना, मतलब एक बार पक्का करना दोबारा से। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रीअफर्म्ड। हैज़ मतलब आपका प्रेजेंट परफेक्ट वही टेंस, हैज़ रिफर्म्ड द बेसिक प्रिंसिपल। तो ये कर चुका है, क्या कर चुका है, हैज़ रीअफर्म्ड बेसिक प्रिंसिपल दैट गवर्न बेल्स जूरिस्प्रूडेंस। गवर्न होता है रूल करना, बेल वही आपका जो किसी को जमानत देना, जूरिस्प्रूडेंस है जो आपके लीगल सिस्टम के प्रिंसिपल्स हैं, लॉ के प्रिंसिपल्स हैं। तो जो बेल का जूरिस्प्रूडेंस है या न्याय संगत है, तो उसको रिफर्म किया है उसने। क्या दोबारा से कंफर्म किया है कि किस पे जोर दिया, क्या बात पे जोर दिया है। द हाई कोर्ट्स फेलियर। जो हाई कोर्ट फेल हो चुका किसमें, टू हियर द ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन जो मतलब उसको ऑब्जेक्शन थे विक्टिम को, ऑब्जेक्शन ऑफ द विक्टिम्स ऑफ लखीमपुरी खेरी वायलेंस इन विच 8 पीपल इंक्लूडिंग 4 फार्मर्स। जिसमें 4 फार्मर थे, इंक्लूड करना होता सम्मिलित मिला के 4 फार्मर थे, एंड ए जर्नलिस्ट जो पत्रकार थे। डाइड ड्यूरिंग ए प्रोटेस्ट। वे मर चुके हैं, डाइड आपका सिंपल पास्ट टेंस। तो ये डाइड हो चुके हैं। तो डाइड ड्यूरिंग ए प्रोटेस्ट, जो आंदोलन चल रहा था ऑर्गेनाइज बाय दी फार्मर, जो किसानों के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था अगेंस्ट द यूनियन मिनिस्टर के खिलाफ, अजय मिश्रा के खिलाफ। ये की रीजन, कौन सा की रीजन है, मतलब ये मेन रीजन है। की रीजन फॉर सेटिंग असाइड द बेल ऑर्डर। की रीजन था जो सेटिंग असाइड। सेटिंग असाइड एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब अलग से कर दिया उसको। सेटिंग असाइड मतलब जो लॉ है उसको वायलेट कर दिया, अलग से रख दिया। सेटिंग असाइड द बेल ऑर्डर, उसको अलग से रख दिया। बट इट हैज़ आल्सो बीन क्रिटिसाइज, मतलब हैज़ आल्सो बीन, तो हैज़ बीन लगा दिखे तो आपको समझ लो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, मतलब पास्ट से ये चीज़ चली आ रही है। मान लो आप कोई काम बहुत सालों से कर रहे हो, आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ऐसे बोलोगे आई हैज़, आई हैव,
आई के साथ हैव आएगा, हैज़ नहीं आएगा। तो आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस 1990, मतलब 1990 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कुछ भी सिंस बोल सकते हैं, सिंस लाइक 2004, कुछ भी जैसे भी, तो ऐसे ही आप यूज़ करोगे। ऐसे ही बोल रहा है कि बट इट हैज़ आल्सो बीन क्रिटिसाइज्ड, ये क्रिटिसाइज किया जा चुका है, जा रहा है, फॉर टेकिंग, तो मायोपिक व्यू, टेकिंग ए मायोपिक व्यू। मायोपिक व्यू का मतलब होता है कि कोई, जैसे जिसको मायोपिया उसको बोलते हैं, जिसको दूरदृष्टि, मतलब एक नज़दीक की चीज़ें देख सकता है, बस दूर की चीज़ें नहीं देख रहा, इसलिए मायोपिक व्यू बोल दिया गया है। ऑफ द एविडेंस, जो एविडेंस आपके पास सबूत थे, एंड गोइंग इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस, जो मेरिट्स ऑफ द केस में नहीं जाके, इट इज़ सेटल नाउ। सेटल ला मतलब, सेटल ला मतलब ये कन्फर्म्ड ला है दैट वाइल ग्रांटिंग बेल, जब किसी काम के दौरान, मतलब वाइल ग्रांटिंग बेल, जब बेल दी जाती है, कोर्ट्स ओनली ओट टू मतलब एक मॉडल वर्ब, मस्ट मतलब होता है, जिसका मस्ट का ही सिनोनिम्स लगा लो, तो द ओनली मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, द कोर्ट्स जो है प्लूरल फॉर्म में, कोर्ट्स ओनली ओट टू टेक ए प्रीलिमिनरी मतलब प्राथमिक, जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है आपका यूपीएससी में, वैसे ही ठीक है, प्रीलिमिनरी व्यू एज टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अक्यूज इन द ऑफेंस। तो इन्वॉल्वमेंट किसका लेना, अक्यूज इन द ऑफेंस, जो है जो एक्यूज इसका है, उसका इन्वॉल्वमेंट लेना है ऑफेंस में, इट्स नेचर एंड ग्रेविटी, ऑफेंस में जो उसकी कैसे नेचर किया गया, उसकी ग्रेविटी क्या है, कितना गंभीर है वो, उस चीज़ को इन्वॉल्वमेंट में लेना है जब बेल देते टाइम, जमानत देते टाइम। एंड द सीवियरिटी ऑफ द पनिशमेंट, सीवियरिटी मतलब जो है क्या उसकी पनिशमेंट का एक्सटेंट है, कितनी कड़ी है वो पनिशमेंट, उसका एक्सटेंट भी लेना है। इफ़ देर इज़ ए कन्विक्शन, मान लो किसी को अगर कन्विक्शन सज़ा दी जाती है, देर इज़ ए कन्विक्शन बिसाइड्स, उसके साथ, बिसाइड्स मतलब उसके साथ, बिसाइड्स उसके साथ क्या है, द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ गिविंग बेल टू अक्यूज, क्या इफेक्ट हो सकते हैं कि बेल को दिए, द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ गिविंग बेल टू अक्यूज, अगर अक्यूज को बेल दी जाए क्या इफेक्ट हो सकते हैं, सच एज द स्कोप ऑफ टेम्परिंग विद एविडेंस, कहीं स्कोप ना हो, सच एज कैसे, सच एज मतलब एग्जांपल देते हैं, द स्कोप ऑफ टेम्परिंग मतलब उनको छेड़छाड़ करना विद एविडेंस, सबूतों के साथ, एंड इंटिमिडेटिंग विटनेस, इंटिमिडेट होता है धमकाना, डराना, विटनेसेस जो गवाहों को धमका डरा सकता है, इन्फ्लुएंसिंग द आउटकम, जो आउटकम को इन्फ्लुएंस कर सकता है, प्रभाव डाल सकता है, एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ द अक्यूज फ्लोइंग जस्टिस, वो क्या पॉसिबिलिटी होगी अक्यूज की फ्लीइंग जस्टिस, फ्लीइंग होता है भाग जाना, जस्टिस से भाग जाना। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ राइटली पॉइंटेड आउट, सुप्रीम कोर्ट हैज़ राइटली, तो अब वो सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंटेड आउट किया है दैट द हाई कोर्ट हैड नीडलेसली, तो हाई कोर्ट बेकार में, हैड इसलिए क्योंकि जो अब क्या है, देखो इसमें मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, इस लाइन में आप ध्यान से देखो, ये बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, इसलिए हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अभी रिसेंट में हुआ है, बट उससे पहले क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका था, तो पास्ट में भी बहुत पहले उसका, इसलिए हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ऐसे डिफरेंस होता है। जैसे द सुप्रीम कोर्ट हैज़ राइटली पॉइंटेड आउट, अब क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका, तो हैज़ राइटली, हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्राउड पॉइंटेड आउट दैट हाई कोर्ट कुड हैड नीडलेसली गोन, तो हाई कोर्ट हैड नीडलेसली गोन, तो हाई कोर्ट जो बेकार में गया, नीडलेसली जरूरत नहीं थी, गोन किस में गया, इनटू द नेचर ऑफ एविडेंस, एविडेंस के नेचर में, सबूत के नेचर में, रिलेटिंग टू द इंसिडेंट, जो इंसिडेंट से रिलेटेड था, इन विच ए व्हीकल वाज ड्रिवन, ए व्हीकल जो होता है आपका यातायात का साधन, इन विच ए व्हीकल वाज ड्रिवन, व्हीकल को ड्राइव किया, जैसे पैसिव फॉर्म में है ये, व्हीकल वाज ड्रिवन, ये नहीं बताया गया किसके द्वारा, जैसे व्हीकल वाज ड्रिवन गाड़ी को चलाया गया, इनटू द क्राउड में चलाया गया, इसमें यहाँ देखो, इसमें ये बात नहीं कि किसके द्वारा चला गया, बस ये बोल रहा है कि वो एविडेंस में के नेचर पे चला गया। हाई कोर्ट जो था इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसने देखा कि ए व्हीकल वाज ड्रिवन इनटू द क्राउड पे चला गया, एंड स्ट्रेस्ड, और उसने एम्फेसिस दिया, जोर दिया, स्ट्रेस द एब्सेंस ऑफ एनी फायर आर्म इंजरी अमंग द विक्टिम्स, और उसने कहा कि भाई एब्सेंस है, फायर आर्म इंजरी, कोई हथियार की इंजरी नहीं हुई है, चोट नहीं हुई है, इसलिए उसने अगेंस्ट अमंग द विक्टिम्स, अमंग मतलब बीच में, बहुत सारे आदमियों के बीच में, द अपेक्स कोर्ट्स, जो अपेक्स कोर्ट्स मतलब सुप्रीम कोर्ट, जो अपेक्स होता है सबसे ऊंचा कोर्ट, अपेक्स कोर्ट्स कंक्लूजन, जो उसका कंक्लूजन है, एक सारांश है, दैट इररिलेवेंट मटेरियल वाज कंसीडर्ड फॉर ग्रांट ऑफ बेल, इररिलेवेंट मतलब उससे रिलेटेड था ही नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस बेस पे दे दिया कि आपने फायर आर्म यूज़ नहीं किया है, तो इसलिए उसको बेल दे दिया, बट उसने अपेक्स कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो उसका कंक्लूजन क्या कंक्लूजन किया, इट्स इररिलेवेंट मटेरियल वाज कंसीडर्ड फॉर ग्रांट ऑफ बेल, इररिलेवेंट मटेरियल को माना गया बेल देने के लिए, बाय इग्नोरिंग एस्टैब्लिश पैरामीटर, जो मान लो
इग्नोरिंग एस्टैब्लिश, जो भी एस्टैब्लिश पैरामीटर्स थे उनको इग्नोर किया गया। इज अनएक्सेप्शनेबल, अनएक्सेप्शनेबल मतलब जिसका ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता, मतलब एक्सेप्शनल तो होता है बट जिसका अनएक्सेप्शनेबल है, जिसको काटा नहीं जा सकता, इसका ऑब्जेक्शन हो नहीं सकता। द मोर सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट, सिग्निफिकेंट होता है इंपॉर्टेंट, एस्पेक्ट पहलू। The more significant aspect of the order is the emphasis it places on the rights of the victim to be heard at the every stage of criminal proceedings. सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या कहा है कि एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्डर इज दैट एम्फेसिस, उसने जोर दिया है, इट प्लेसेस ऑन द राइट ऑफ द विक्टिम, जो विक्टिम है उसके राइट्स को, हक को बोला है कि टू बी हर्ड, उसको सुना जाना चाहिए, टू बी हर्ड, उसको सुना जाना चाहिए एट एवरी स्टेज ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के हर स्टेज पे सुना जाना चाहिए विक्टिम को। द कोर्ट हैज़ रिकॉर्डेड, कोर्ट ने रिकॉर्ड किया है, मतलब हैज़ रिकॉर्डेड, हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कोर्ट रिकॉर्ड कर चुका है, क्या कर चुका है, इट्स डिसअपॉइंटमेंट, अपनी निराशा विद द हाई कोर्ट्स फॉर नॉट एक्नोलॉजिंग दिस राइट, उसने एक्नोलॉज नहीं किया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस राइट्स को, उसके विक्टिम के राइट को, तो उस पर निराशा रिकॉर्ड कर चुका है। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट या कोई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें डिसएग्रीमेंट होता है, किसका रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे वो उसका सज़ा मिले ना मिले, बट इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ उसने अपना रिकॉर्ड कर दिया कि वो खुश नहीं है उसके जो विक्टिम्स का राइट्स है, कि उसको एक्नॉलेज नहीं किया, नहीं माना, कंसिडर नहीं किया। द विक्टिम्स राइट, जो क्या प्लूरल फॉर्म है कि जो विक्टिम्स के राइट होते हैं, राइट इज़ नॉट लिमिटेड टू फाइलिंग एन अपील इन द इवेंट ऑफ एक्विटल ऑफ द एक्यूज्ड। विक्टिम का राइट यही नहीं है कि भाई उसको लिमिटेड है टू फाइलिंग एन अपील, एक अपील फाइल करना इन द इवेंट, कौन से इवेंट में, एक्विटल, एक्विटल होता है दोषमुक्त होना, दोषमुक्त होना ऑफ द एक्यूज, जो जिस पे चार्जेस लगे हैं अक्यूज पे, बट एक्सटेंड कहाँ पे बढ़ता है उसका, एक्सटेंड टू बीइंग हर्ड इवन एट द बेल स्टेज, बीइंग हर्ड मतलब उसको सुना जाना चाहिए इवन इन द बेल स्टेज, जब जमानत दी जाती है तब भी। बाय डिस्क्राइबिंग द राइट्स ऑफ द विक्टिम, डिस्क्राइब कर रहा है ये राइट्स ऑफ द विक्टिम ऑफ ए क्राइम एज सब्सटेंटिव, सब्सटेंटिव होता है जो लॉन्ग ड्यूरेबल है, सब्सटेंटिव बहुत अच्छी मात्रा में, इन्फोर्सेबल पुख्ता, इन्फोर्सेबल मतलब इसको फोर्स किया जा सकता है, एंड अनदर फैसेंट ऑफ द ह्यूमन राइट्स, अनदर पहलू, दूसरा पहलू ह्यूमन राइट्स का भी। द कोर्ट हैज़ एडवांस्ड, कोर्ट क्या एडवांस क्या आगे बढ़ चुका है, द कोज ऑफ द विक्टिमोलॉजी, कोर्ट विक्टिमोलॉजी को एडवांस कर दिया एज ए पार्ट ऑफ द क्रिमिनल लॉ, विक्टिमोलॉजी एक पार्ट ऑफ द क्रिमिनल लॉ है, एज ए रिजल्ट ऑफ बोथ चेंजेस इन द लॉ एंड इमर्जिंग जूरिस्प्रूडेंस, जो लॉ में चेंजेस हुए हैं या जूरिस्प्रूडेंस में इमर्जिंग, जो इमर्ज हो रहा है नया नया बढ़ के आ रहा है जूरिस्प्रूडेंस, विक्टिम्स आर नाउ इन पोजीशन टू गेट कंपनसेशन एज वेल द स्टेटस ऑफ द पार्टिसिपेंट इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ द ऑफेंडर। तो विक्टिम्स को अब क्या पोजीशन भी मिलनी चाहिए, कंपनसेशन, कंपनसेशन मतलब उनको रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ पैसा मिलना चाहिए, एज वेल एज द स्टेटस ऑफ द पार्टिसिपेंट, जो स्टेटस पार्टिसिपेंट का मिला है द इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ द ऑफेंडर, ऑफेंडर के प्रोसिक्यूशन में। द वर्डिक्ट शुड बी, जो फैसला है शुड लीड टू ग्रेटर पार्टिसिपेशन बाय विक्टिम्स इन द क्रिमिनल प्रोसेस एंड दस हेल्प द कॉज ऑफ जस्टिस। तो क्या है, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें विक्टिम का पार्टिसिपेशन होना चाहिए एंड वही जस्टिस का कॉज को रिजोल्व करता है। द कैंसिलेशन ऑफ मिस्टर मिश्राज बेल इज ऑल्सो एन इनडायरेक्ट इंडिक्टमेंट, इंडिक्टमेंट होता है किसी पे दोष लगाना, इंडिक्टमेंट मतलब इंडाइटमेंट बोलते हैं, कलंक भी बोल सकते हैं। द कैंसिलेशन ऑफ मिस्टर बेल, जो मिस्टर मिश्रा की बेल को, जमानत को कैंसिल किया है उन्हें, इनडायरेक्ट है ऑफ द इंडाइटमेंट ऑफ द यूपी गवर्नमेंट, उस पर कलंक लगाया गया है यूपी गवर्नमेंट पे या दोष लगाया गया, विच डिड नॉट फाइल एन अपील अगेंस्ट द ग्रांट ऑफ बेल, जिसने यूपी गवर्नमेंट ने विच डिड नॉट फाइल, कोई फाइल नहीं किया, एन अपील अगेंस्ट द ग्रांट ऑफ द बेल डिस्पाइट ए रिकमेंडेशन टू दैट इफेक्ट बाय ए जज मॉनिटरिंग द प्रोब, बट उसने क्या है रिकमेंडेशन पे, जो जज के द्वारा रिकमेंडेशन देगी हाई कोर्ट के, उनको इफेक्ट दे दिया। द सुप्रीम कोर्ट हैड डिक्लाइन टू हैंड ओवर द केस टू द सीपीआई, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, हैड मतलब कर चुका है, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म डिक्लाइंड, हैड डिक्लाइंड टू हैंड ओवर द केस टू सीबीआई रिपोजिंग इट्स ट्रस्ट, रिपोज मतलब दोबारा से ट्रस्ट दिखाना, इट्स ट्रस्ट इन ए स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम ऑफ स्टेट पुलिस, उसने रिपोज किया अपना ट्रस्ट है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, SIT बोलते हैं, स्टेट पुलिस की टीम पे अपना ट्रस्ट दिखा है। वाइल द अक्यूज्ड विल गेट अनदर चांस, अक्यूज्ड जो है उसको अनदर चांस मिलेगा टू अप्लाई फॉर ए बेल एज द मैटर ही हैज़ बिन रिमांडेड ऑन द हाई कोर्ट, तो रिमांडेड होता है किसी को दोबारा से जेल में डालना, कैद में डालना, तो उसमें क्या है मैटर में वो हैज़ बिन रिमांडेड टू हाई कोर्ट में रिमांडेड, SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन मस्ट डू नथिंग टू डू अंडरमाइन द कोर्ट्स फेथ, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को कुछ नहीं ऐसा करना चाहिए जो अंडरमाइन द कोर्ट फेथ, कोर्ट के विश्वास को उल्लंघन करें। आई होप आपको फुल आर्टिकल समझ में आएगा।
So let's jump to the vocabulary words. Then you will get to know about the how you can utilize the all sentences in your conversation style. जो फर्स्ट वर्ड है असर्ट, असर्ट होता है किसी अपनी चीज़ को या अपनी बात को बलपूर्वक कहना. यू ought टू असर्ट योर सेल्फ मोर, यू ought टू असर्ट योर सेल्फ मोर. तुम्हें अपने बात को या ज़्यादा जोर दे के कहने की ज़रूरत है. यू ought टू मतलब तुम्हें कहना चाहिए. यू ought टू क्या है, मस्ट का रिप्लेसमेंट है ये. यू ought टू असर्ट योर सेल्फ मोर, ज़्यादा ज़ोर से कहने की बात ज़रूरी है आपको. मतलब कॉन्फिडेंस की जगह यूज़ कर सकते हैं. यू ought टू असर्ट मोर, यू ought टू असर्ट योर सेल्फ मोर. ऑफेंडर, ऑफेंडर कौन होता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको मेरे साथ बोलना है. जो एग्जांपल हैं आपके कन्वर्सेशन स्टाइल को जरूर इंप्रूव करेंगे. आई एम एश्योरिंग यू. ऑफेंडर होता है जो किसी लॉ का वायलेट करता है. यंग ऑफेंडर्स शुड नॉट बी सेंट टू अडल्ट प्रिजन. तो यंग जो है जवान बच्चे हैं, ऑफेंडर हैं, शुड नॉट बी सेंट, उनको सेंट टू अडल्ट प्रिजन, अडल्ट प्रिजन में नहीं भेजने चाहिए, कैद में. रीअफर्म होता है किसी पुनः पुष्टि करना, दृढ़तापूर्वक किसी बात को कहना, रीअफर्म. जूरिस्प्रूडेंस होता है ए लीगल सिस्टम, न्याय प्रणाली, थ्योरी ऑफ फिलोसफी ऑफ लॉ. तो जूरिस्प्रूडेंस न्याय शास्त्र भी बोल सकते हैं. द स्टडी ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल ऑन विच लॉ इज बेस्ड. सेटिंग असाइड होता है डिक्लेयर ए लीगल डिसीजन और प्रोसेस टू बी इनवैलिड, इनवैलिड करना, सेटिंग असाइड किसी चीज़ को नकार देना. मायोपिक होता है बस फोर साइड्स, नज़दीक ही देख सकता, आगे नहीं देख सकता. इंटिमिडेटिंग होता है किसी को धमकाना, डराना. रिफर्म होता है बंदूक, कोई भी छोटा, फायर आर्म, सॉरी रिफर्म नहीं है, फायर आर्म है, सॉरी फायर आर्म, राइफल या पिस्टल. एक्विटल होता है दोष मुक्त करना किसी को. अब मान लो किसी पे चार्ज लगा, उसको दोष मुक्त करना. इंडाइटमेंट होता है अभियोग, किसी पे फॉर्मल या एक्विजिशन ऑफ द सीरियस क्राइम. फ्ली होता है भाग जाना. द रोबर्स, जो रोबर थे, फ्लीड द टाउन विद 2 लाख. अनएक्सेप्शनेबल होता है जिसका ऑब्जेक्शन ना हो सके, बिल्कुल वो चीज़ों को वायलेट नहीं किया जा सकता. एन अनएक्सेप्शनल बिलीफ दैट सोसाइटी शुड बी गवर्न बाय लॉ, मतलब इसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सोसाइटी को लॉ के द्वारा गवर्न करना चाहिए, चलाया जाना चाहिए, गवर्न करना. एक्विटल होता है दोष मुक्त करना. सब्सटेंसिव होता है कि मतलब इसका हैंडसम अमाउंट होती है, जैसे हैविंग ए फर्म बेसिस और रियलिटी इन सो इम्पोर्टेंट, मीनिंगफुल और कंसिडरेबल. देयर इज ए नो सब्सटेंटिव एविडेंस फॉर द एफिकेसी ऑफ दिस ड्रग्स. जैसे पहले आपने देखा वो बहुत सारी ड्रग्स के, जैसे कोविड-19 ड्रग के बारे में कोई सब्सटेंसिव अफर्मेशन नहीं थी या कोई भी कन्फर्मेशन नहीं थी. रिमांडेड होता है दोबारा से अरेस्ट करना, हवालात वापस ले जाना. द मैन हैज़ रिमांडेड इन कस्टडी. आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी. अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट इन दिस रिगार्ड. नाउ दिस इज़ द टाइम आई हैव टू कंस्ट्रेन माई सेल्फ अप टू दिस टाइम. आई विल कम टुमारो. बाय.